लास्ट सेशन के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया। आज के सेशन में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिके रेट, कि यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ना, वो अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लिया में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर उसकी जो डिके रेट है वो क्या होती है, तो हम समझते हैं पहले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो देखिए, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच सर्टेन एलिमेंट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है विदाउट एक्साइटेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल मीन्स। रेडियोटिविटी जो है दैट इज रिजल्ट ऑफ इमिशन ऑफ पावरफुल रेडिएशन नॉन एज अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। रेडियोटिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना, मीन्स यहाँ पे आपके पास जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ये प्योरली जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो disintegration of nuclei is purely statistical, which means all nuclei take different time to disintegrate and are independent of radioactive decay। यहाँ पे जो disintegration की जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे। रेट ऑफ disintegration is directly proportional to number of non decay nuclei present at the time। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के अंदर 100 न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिके जो है वो प्रोपोर्शनल टू होगी dn/dt प्रोपोर्शनल टू 100। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो 100 है वो हो जाएंगे 80, तो जो dn/dt जो है वो 80 के प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो न्यूक्लियाई अनडिके बचा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर डिक्रीज होंगे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम इसका रिलेशन देखते हैं, तो वो होगा dn/dt, ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे n जो है डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट्स न्यूक्लियाई है, वो एलिमेंट जो अभी डिके नहीं हुए। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं dn/dt इज इक्वल टू माइनस का साइन यहाँ ले आएंगे और प्रोपोर्शनली साइन जो आएगा वो आएगा लेमडा। लेमडा जो है वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर लेमडा जो है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियाई पे, कि न्यूक्लियाई जो है उसका डिसइंटीग्रेशन कैसा है। लेमडा ज़्यादा होगी तो डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगी, अगर लेमडा कम हुआ तो डिसइंटीग्रेशन रेट जो है वो कम होगी। ये हमारे पास रिलेशन आता है। तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे एन नोट उस एलिमेंट के न्यूक्लियाई थे, तो अब क्या होगा, इनका डिके होगा, और डिके जो है वो लेमडा से हो रहा है। लेमडा उसके लिए जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये तो हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे है। तो किसी टाइम t पे हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास कुछ जो डिके हुए हैं वो हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो चुके हैं। तो अब जो यहाँ पर न्यूक्लियाई बचे हैं वो है n। जो डिके होंगे वो कितने हुए होंगे, वो होंगे n0 - n। ये तो है हमारे पास वो न्यूक्लियाई जो डिके हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इनका रिलेशन हम फाइंड करते हैं, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं dn/n, सॉरी dn, सॉरी यहाँ n आएगा, dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, टाइम 0 से t, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो पहले n0 थे और अब n है, तो ये हो जाएगा ln n लिमिट n0 से n इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं n/n0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा टी।
यानी जो अनडीके एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे, अनडीके जो न्यूक्लियाई बचेंगे वो होंगे एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, और कितने जो न्यूक्लियाई है वो डिके हो चुके हैं, वो होगा एन नॉट माइनस एन, यानी हम लिख सकते हैं एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो इनका अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए इनका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ रहा है। ये तो हमारे पास है डीके, सॉरी अनडीके न्यूक्लियाई। तो टी इज इक्वल टू 0 पे एन नॉट न्यूक्लियाई थे जो अनडीके थे, फिर बाद में वो डीके हो रहे हैं, उनकी रेट जो है वो इस तरीके से आती है। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी के फॉर्म में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर डीके एलिमेंट्स की बात करें कि कितने न्यूक्लियाई जो है वो डीके हुए, तो इसकी रेट जो है वो इस तरीके से आएगी। यहाँ पे देखिए टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे होगा, जहाँ पर जितने भी न्यूक्लियस है वो टोटली डीके होंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो डीके रेट जो होती है वो टाइम के साथ जो है वो डिक्रीज होती है। यानी स्टार्टिंग के अंदर डीके रेट जो है वो ज़्यादा होती है और धीरे धीरे डीके रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, और टोटल जो न्यूक्लिया है उनको डीके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। ओके, तो हमें ये वाले रिलेशन जो है वो याद रखना है, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और डी के न्यूक्लियाई के लिए एन नॉट माइनस एन, यानी एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी का रिलेशन हमें याद रखना है। तो उस रिलेशन के बाद हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ये है हमारे पास हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल होता है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो स्टार्टिंग के हाफ रह जाए, उसको हम बोलते हैं उसकी हाफ लाइफ। यानी अगर t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो एन नॉट है, तो t इज इक्वल टू हाफ पे जो नंबर न्यूक्लियाई बचेंगे वो एन नॉट बाय 2 होगा। तो इसका रिलेशन अब हम जो लास्ट रिलेशन हमने देखा था उसमें रख दें तो ये हमारे पास आएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर लेमडा टी इज इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू ई की पावर लेमडा टी। तो दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, तो ये आएगा ln 2 इज इक्वल टू ln ई की पावर लेमडा टी, यानी ये हो जाएगा ln 2 इज इक्वल टू लेमडा टी, और ये हमारे पास हाफ टाइम ही है ना, ये जो टी जो है ये हाफ टाइम है। तो यहाँ से हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला मिल रहा है हमें, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 अपॉन लेमडा। तो देखिए यहाँ पे हाफ टाइम जो है वो लेमडा पे डिपेंड करता है ओनली, यानी टी हाफ का रिलेशन हमें मिलेगा टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लेमडा। तो ये होता है हाफ टाइम का रिलेशन, और हाफ टाइम का जो रिलेशन है वो डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी लेमडा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें दूसरी चीज देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ लाइफ, यानी जब हमारे पास टाइम जो है टी वो एन टी हाफ के बराबर हो जाएगा, तब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितने बचेंगे वो हमें देखना है। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी की जगह हम लिख लें यहाँ पे n टी हाफ, और टी हाफ का रिलेशन होता है वो होता है ln 2 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो लेमडा से लेमडा हट जाएगा, n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस n ln 2, या इसे हम लिख सकते हैं n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर
ln 2 की पावर माइनस n। ठीक है, तो ln और e जो है वो हट जाएगा, यानी यहाँ पे मिलेगा n अपॉन एन नोट इज इक्वल टू 1/2 पावर n। यहाँ पे n जो है वो t अपॉन t हाफ होगा, यानी n हाफ लाइफ के बाद बात करें तो यहाँ पर इतने एलिमेंट जो है वो बचेंगे। तो इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं n अपॉन एन नोट इज इक्वल टू हाफ पावर n, यानी कि हम देखेंगे कि जब एक हाफ लाइफ बच जाएगी तब हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होंगे एन नोट हाफ, जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब हमारे पास n इक्वल टू 2 होगा तो होगा एन नोट इंटू 1/2 पावर 2। अगर 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो बचेंगे वो होंगे n इंटू 1/2 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें हाफ लाइफ पता है कि कितनी हाफ लाइफ जो है वो हो चुकी है, तो उसके बाद कितने न्यूक्लियर बचे हैं वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, n इज इक्वल टू एन नॉट हाफ पावर n है। ठीक है, अगर हमें बोला हुआ है कि 8 t इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो है वो 5 इंटू या 6 इंटू 10 पावर 30 न्यूक्लियाई है, और टी हाफ जो है वो 10 ईयर है। ठीक है, तो आफ्टर 50 ईयर हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल रिमेन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हाफ लाइफ कितनी होंगी, n इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ, यानी 50 अपॉन 10 यानी 5। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो बचेंगे वो होंगे n नॉट 1/2 पावर 5, यानी होगा n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 30 इंटू 1/2 पावर 5, यानी n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 30 इंटू 1/32। ठीक है, तो इतने न्यूक्लियाई जो हैं वो 50 ईयर के बाद बचेंगे। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट टर्म आती है दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी को नॉर्मली ए या आर से डिनोट करते हैं। जो एक्टिविटी जो है ये प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी ए जो होगा दैट इज लैम्डा एन। तो ये रिलेशन होता है एक्टिविटी के लिए। अभी हमने देखा जो एन किसी भी टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो होंगे एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो इसको हम फर्स्ट रिलेशन में रख दे तो हमारे पास किसी भी टाइम टी पे एक्टिविटी मिलेगी, एक्टिविटी रेट एट एनी टाइम टी, वो होगा ए इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लेमडा एम नोट है इसको हम ए नोट से डिनोट करते हैं। ये है हमारे पास एक्टिविटी एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा ए इज इक्वल टू ए नोट इनर्शियल की एक्टिविटी ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ये रिलेशन वैसा ही है जैसे अभी हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियर के लिए देखा था। तो जो रेट होगा वो भी इसी रिलेशन से हम देखेंगे। जो एक्टिविटी है उसकी अगर यूनिट देखें, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो देखिए जो एक यूनिट होती है उसकी बैक्रेल, इसका मतलब हुआ 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसकी दूसरी यूनिट हम जो यूज करते हैं वो है क्यूरी। 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और एक और यूनिट होती है रदरफोर्ड।
वन रदरफोर्ड होता है 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं एक्टिविटी की। तो एक तो होती है बेक्रेल जिसकी जो होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10 पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और एक होती है 1 रदरफोर्ड दैट इज इक्वल टू 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है दैट इज एवरेज लाइफ, यानी न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो रहे हैं। तो अगर जितने भी न्यूक्लियाई हम देख रहे हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो जो हमारे पास एवरेज लाइफ होती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई अपॉन जितने हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो एन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जो टी एवरेज का रिलेशन आता है दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी डी टी इंटू टी अपॉन एन नॉट। तो इस रिलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो जो एवरेज लाइफ होती है उसका रिलेशन हमें ये मिलता है। अगर हम टी एवरेज और टी हाफ में रिलेशन देखें तो देखिए टी हाफ जो है दैट इज इक्वल टू 0.693 इंटू 1 अपॉन लेमडा यानी टी एवरेज। तो यहाँ से हम देखिए जो टी हाफ होता है दैट इज लेस देन टी एवरेज। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो भी हमें याद होनी चाहिए। तो याद रखिए अब हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये किसी भी टाइम टी पे डिसइंटीग्रेटेड जो न्यूक्लियर बचे उनका रिलेशन है। एक्टिविटी के लिए ए इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। टी हाफ का रिलेशन होगा 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर एन हाफ टाइम जो होगा वो होगा एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ पावर एन। जो एवरेज लाइफ है उसका रिलेशन 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले जो है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद होने चाहिए। तो अभी हमने जो डीके रेट स्टडी की अब उसको हम इन क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोला है इन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रैक्शन of active material remaining after time t is 9/16. The fraction that was remaining after t by 2 is। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि जो रिमेनिंग है वो है हमारे पास 9/16 यानी आफ्टर टाइम t जो n बोला हुआ है वो है 9/16 ऑफ n नॉट। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो हमें पूछा है कि टी हाफ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो है वो कितना होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 9/16 इंटू एन नॉट यानी ई माइनस लेमडा टी जो है वो हमें 9/16 मिल रहा है। तो एक तो ये रिलेशन हमें मिला। अब देखिए इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे t/2 पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस निकालने के लिए। तो इसे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा t/2। तो देखिए इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी और जो हाफ है उसको हम ई की पावर माइनस लेमडा टी के पावर में ले लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं।
तो ये हमारे पास आएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी जो है हमें यहाँ पे रिलेशन में मिला हुआ है, दैट इज 9/16 हाफ। ठीक है, तो हमें मिलेगा n इज इक्वल टू एन नॉट, सॉरी यहाँ पे इसे हम एन डेस लिख लेते हैं। देखो 9/16 का रूट किया तो ये आएगा 3/4, यानी हमें एन डेस अपॉन एन नॉट जो है वो मिलेगा 3/4, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। तो देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें बोला है एक्टिविटीज ऑफ 3 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली बाय कर्व ए बी सी इन द फिगर, देन देयर हाफ लाइफ यानी टी हाफ ऑफ ए, टी हाफ ऑफ बी एंड टी हाफ ऑफ सी आर इन रेशियो। तो हमें देखो ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ से हमें जो एक्टिविटी है उसका रिलेशन देखना है और हमें फाइंड करना है कि इनकी जो हाफ लाइफ है उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं कि जो एक्टिविटी का ग्राफ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। देखिए एक्टिविटी का हमने फॉर्मूला देखा था, वो था आर नॉट, है ना, आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, वहाँ पे ए की फॉर्म में देखा था, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। हमें ग्राफ जो है वो एल एन आर में देखना है, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ एल एन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा एल एन आर इज इक्वल टू एल एन आर नॉट प्लस एल एन ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा एल एन आर इज इक्वल टू एल एन आर नोट माइनस लेमडा टी, है ना, एल एन और ई जो है वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिल रही है वो मिल रही है एल एन आर इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस एल एन आर नोट। एल एन आर नोट जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें देखिए एक लाइन की इक्वेशन मिल रही है वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो सी है ये कोफिशिएंट है, एल एन आर नोट के बराबर होगा, और इससे हम कंपेयर करें तो जो स्लोप है ना, स्लोप इज इक्वल टू वो लेमडा है। स्लोप का मैग्नीट्यूड देखें तो वो लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी तीनों ग्राफ के अंदर हम देखेंगे तो जो स्लोप होगा वो स्लोप से हमें लेमडा मिल जाएगा। अब देखिए लेमडा हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ पे अब टाइम का रिलेशन देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए हमने देखा कि स्लोप जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, और टी हाफ जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी इनडायरेक्टली देखें तो टी हाफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा। यानी अगर हमें फाइंड करना है टी हाफ ऑफ ए, टी हाफ ऑफ बी एंड टी हाफ ऑफ सी, वो इक्वल टू होगा 1 स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी, 1 स्लोप ऑफ सी। ठीक है, तो देखिए ग्राफ से यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप ऑफ ए जो है ना, स्लोप ऑफ ए जो है वो यहाँ पर होगा -6/10। स्लोप ऑफ बी जो होगा वो होगा -6/5, और जो स्लोप ऑफ सी है वो होगा -2/5। ठीक है, तो माइनस जो है वो यहाँ पे मोड हम लगा रहे हैं तो माइनस का साइन ही रखते हैं, तो ये हमें रिलेशन मिलेगा ए के लिए 10/6, बी के लिए 5/6 और सी के लिए 5/2। ठीक है, तो इनके जो रेशियो होंगे उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10/6 रेशियो 5/6 रेशियो 15/6, यानी इनके रेशियो आएंगे 10:5:15, या फिर हम लिख सकते हैं 2:1:3, यानी सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी।
यानी इनके जो हाफ लाइफ है वो इस रेशियो के अंदर होंगे। देखिए नेक्स्ट रिलेशन हमें बोला है अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस। The half-life for first process is 10 seconds and that for second process is 100 seconds. The effective half-life of nucleus is। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो हमें याद भी रखना है। देखिए हमें बोला है कि कोई भी n अगर स्टार्टिंग के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, n से n/2 होने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है। अगर फर्स्ट प्रोसेस देखें तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए हमारे पास जो t हाफ है जिसको हम t1 बोल रहे हैं दैट इज 10 सेकेंड। और अगर ही दूसरा प्रोसेस देखें तो दूसरे प्रोसेस के लिए जो t हाफ है उसको हम t2 लिख रहे हैं और वो है 100 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस है ना, n जो है वो दोनों में तो सेम है, यहाँ पर डिफरेंस है लेमडा का। यहाँ पर होगा λ1 और यहाँ पे होगा λ2। तो हमें बोला है कि एवरेज जो है ना, अगर हमें दोनों का एवरेज अगर बताना है, दो प्रोसेस से यहाँ पर जो है वो दो अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर डीके हो रहा है, तो अगर हमें टी एवरेज बताना है, दोनों का कंबाइंड अगर करके बताना है तब क्या होगा, तो उसके लिए लेमडा जो होगा वो भी एवरेज होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लेमडा एवरेज होता है दैट इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2। यानी अगर दो अलग अलग प्रोसेस के अंदर यहाँ पर डीके हो रहा है तो रिजल्टेंट लेमडा जो होगा वो दोनों प्रोसेस के अंदर लेमडा के सम के बराबर होता है। हमें पता है लेमडा का रिलेशन होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसको हम यहाँ इस रिलेशन में रख देते हैं। तो 0.693 अपॉन टी एवरेज इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T1। ये होगा लेमडा के लिए 0.693 अपॉन T2। ये होगा दूसरे प्रोसेस के लिए। तो हमें जनरल फॉर्म के अंदर एक रिलेशन मिला टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। ये रिलेशन है जो हमें याद रखना है कि दो अलग अलग प्रोसेस के अंदर अगर हमारे पास टी हाफ दिया हुआ है तो एवरेज टी हाफ निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो 1 अपॉन टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 100, यानी हमें मिलेगा टी एवरेज 1 अपॉन टी एवरेज इज इक्वल टू 11 अपॉन 100, यानी टी एवरेज इज इक्वल टू 100 अपॉन 11, यानी टी एवरेज है ना, दोनों का कंबाइंड हाफ लाइफ जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट 9 सेकेंड आएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ओके, तो पूरे प्रोसेस के लिए बात करें एन से एन नोट के लिए तो एवरेज हाफ लाइफ जो होगी वो अप्रोक्सीमेट 9 सेकेंड होगी। ओके, और ये वाला रिलेशन जो है वो हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पर अलग अलग लेमडा दिया हुआ है तो जो एवरेज लेमडा होगा वो λ1 प्लस λ2 होगा, और अलग अलग हाफ टाइम दिए हुए तो एवरेज हाफ लाइफ जो है ना वो 1/T1 प्लस 1/T2, यानी अलग अलग हाफ लाइफ के इनवर्स के सम के बराबर होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर हमें डेटा गिवन है, टू radioactive material A and B have decay constant 10 lambda and lambda respectively. If initially they have same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of A to B will be 1 by E after a time. ओके, तो हमें बोला है कि दो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, ये है हमारे पास A है और ये B है। इसके लिए जो लेमडा है वो 10 लेमडा गिवन है, इसके लिए लेमडा गिवन है। इनर्शियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो सेम है एन नोट। अब ये डीके होंगे तो किसी टाइम टी पे, ये तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 पे, तो किसी टाइम टी पे इसके न्यूक्लियाई जो होंगे वो होंगे n1 और इसके न्यूक्लियाई होंगे n2। तो हमें पूछा है बताइए वो टाइम जब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है n1 अपॉन n2 जो है वो 1 अपॉन ई के बराबर होंगे, वो टाइम पूछा हुआ है।
ठीक है, तो इस रिलेशन में हम वैल्यूज रख देते हैं। देखिए हमें n1 मिलेगा, n1 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस 10 लेमडा टी, और n2 होगा वो होगा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस 10 लेमडा टी अपॉन एन नॉट ई की पावर लेमडा टी, यानी 1 अपॉन ई इज इक्वल टू वो होगा ई की पावर माइनस 10 लेमडा टी अपॉन ई की पावर माइनस लेमडा टी, जिसको हम ऊपर ले आएंगे तो वो आएगा ई की पावर लेमडा टी, यानी यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 अपॉन ई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 9 लेमडा टी, या इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। यानी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 9 लेमडा टी, यानी टाइम हमें मिलेगा 1 अपॉन 9 लेमडा, यानी t इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 लेमडा जो है यहाँ पर हमारे पास n1 अपॉन n2 जो है वो 1 अपॉन ई मिलेगा। तो इस टाइप के कॉमनली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए जैसे सिमिलर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें बोला है टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी, उनके लिए जो कांस्टेंट है वो 5 लेमडा एंड लेमडा गिवन है, टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों की नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो सेम है। तो हमें पूछा है बताइए वो टाइम जब दोनों की न्यूक्लियाई का रेशियो जो है वो 1 अपॉन ई स्क्वायर होगा। तो सेम डेटा है, यहाँ पर हमारे पास n1 जो आएगा वो आएगा एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लेमडा टी, है ना, लास्ट जो क्वेश्चन है वैसा ही है। n2 आएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, और हमें पूछा है कि n1 अपॉन n2 जो है 1 अपॉन ई स्क्वायर किस टाइम पे होगा। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, एन नॉट ई की पावर माइनस 5 लेमडा टी अपॉन एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा ई की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू ई की पावर, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 5 लेमडा टी प्लस लेमडा टी यानी 4 लेमडा टी, यानी हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू 4 लेमडा टी, यानी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लेमडा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें प्राइमरली देखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। हमें यहाँ पे बोला है half life of two radioactive nuclei A and B are 10 minute and 20 minute respectively. If initially a sample has equal number of nuclei, then after 60 minutes the ratio of decay number of nuclei A and B will be. तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें बोला है डीके नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनडिके का रिलेशन हमने देखा था कि एन हाफ लाइफ के बाद जो अनडिके जो थे उनका रेशियो था वो था एन नोट इंटू 1/2 पावर एन। यहाँ पे था एन हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई, तो डिके कितने होंगे, एन डैश इज इक्वल टू एन नोट माइनस एन, यानी ये हमारे पास आएगा एन नोट माइनस एन नोट 1/2 पावर एन। ठीक है, तो ये एन नोट 1 माइनस 1/2 पावर एन, ये होगा हमारे पास अनडिके कांस्टेंट। देखिए हाफ लाइफ और सब्सटेंस ए जो है वो 10 मिनट है, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ऑफ ए वो होगा टोटल टाइम टी अपॉन टी हाफ लाइफ ऑफ ए, यानी 60/10, यानी 6 हाफ लाइफ जो है वो ए के लिए होंगी। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर बी देखेंगे तो n2 होगा, वो होगा टी अपॉन टी बी, यानी 60/20, यानी 3 हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो होगा डीके का, एन डेस ए और एन डेस बी, वो यहाँ पे होगा
देखिए स्टार्टिंग के अंदर दोनों के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो तो दोनों के सेम है, ये होगा एन नॉट 1 - 1 अपॉन ए के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 6 है, एन नॉट 1 - 1 अपॉन 2 ऑफ 3, ठीक है। तो हमें देखिए एन नॉट जो है वो हट जाएगा, ये हमें मिलेगा 1 - 1 अपॉन 64 रेशियो 1 - 1 अपॉन 8, यानी ये हमें मिलेगा 64 - 1 यानी 63/64, 8 - 1 यानी 7/8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 63/64 रेशियो, इसमें 7/8 है, ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 7 × 8/64, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए रेशियो जो है 64 हट चुका, तो इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो आया 9:7, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 आवर के बाद जो बोला हुआ है n-a और n-b, उनका जो रेशियो होगा वो 9:8 आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमनली मिस्टेक क्या होती है कि हम यहाँ पर डीके नंबर की जगह अनडीके कांस्टेंट जो है, अनडीके जो न्यूक्लियाई है उनका रेशियो निकाल लेते हैं, वो निकालते तो हमारे पास आंसर जो है वो बी आता, पर ये गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है कि डीके नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितना है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है यूजिंग अ न्यूक्लियर काउंटर, count rate of emitted particle from radioactive source is measured at t is equal to 0. It was 1600 counts per second. At t is equal to 8 seconds, it was 100 counts per second. Then count rate observed as count per second at t is equal to 6 second is close to. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला तो हम अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो मैटर करती है। तो काउंट रेट जो है मतलब वही रेट है जिससे हमारे पास डीके हो रहा है, तो a इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा काउंट रेट, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमें बोला है t इज इक्वल टू 0 पे, तो ए नोट जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 1600, और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे दो रिलेशन हमारे पास आएंगे, तो हम लिखते हैं a1 काउंट रेट फर्स्ट, वो हमें दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू ए नोट यानी 1600 ई की पावर माइनस लेमडा टी, और यहाँ पे टाइम जो है वो दिया हुआ है 8 सेकेंड। तो एक बात समझिए, यहाँ से हमारे पास जो लेमडा है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें लेमडा का रिलेशन फाइंड करना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 1/16 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा 8 लेमडा, ठीक है। तो देखिए इसको हम इसे लिख लेते हैं 1/16 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा पावर 8, या फिर लिख सकते हैं ई की पावर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/16 पावर 1/8, या फिर ये होगा ई की पावर माइनस लेमडा 1/2 की पावर 4 पावर 1/8। तो ई की पावर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1/2 पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ई की पावर माइनस लेमडा है उसका रिलेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें बोला है t इज इक्वल टू 6 पे, तो वहाँ पे हम e की पावर माइनस लेमडा जो है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो देखिए अब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे देखता है, a2 इज इक्वल टू 1600 e की पावर माइनस लेमडा t की वैल्यू जो है वो अब 6 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1600 ई की पावर माइनस लेमडा पावर 6, यानी होगा 1600 ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू अभी हमने देखी थी, वो था 1/2 की पावर हाफ,
तो इसे हम लिखेंगे 1/2 पावर हाफ पावर 6, यानी ये हमें मिलेगा 1600 1/2 पावर हाफ इंटू 6, यानी 1600 2 पावर 3, यानी 1600 इंटू 1/8, यानी हमें ये रिलेशन मिलेगा, वो आएगा 200 काउंट पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हमें नई रेट जो काउंट रेट मिलेगी t इजिकल टू 6 सेकेंड पे, वो मिलेगी 200। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, काउंट रेट एट t इजिकल टू 6 सेकेंड विल बी 200। तो देखिए नेक्स्ट रिलेशन, एट सम स्टेट radioactive sample S1 having activity 5 microcurie has twice the number of nuclei as another sample S2 which has activity 10 microcurie. The half life of S1 and S2 are, तो देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि दो सैंपल हैं, ये सैंपल S1, ये दूसरा सैंपल S2। ठीक है, इसके लिए जो एक्टिविटी है वो हमें गिवन है, दैट इज 5 माइक्रो क्यूरी, और A2 जो है वो है 10 माइक्रो क्यूरी। ठीक है, इसके लिए जो कांस्टेंट होगा ये होगा λ1, इसके लिए होगा λ2। हमें बोला है कि एट एनी इंस्टेंट इसके लिए जो n1 है और इसके लिए जो n2 है उनका रिलेशन हमें गिवन है, वो है n1 इजिकल टू 2 ऑफ n2। ठीक है, ये हमें बोला हुआ है, हमें बोला है कि जो एक्टिविटी है तो उसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो देखिए हमें रिलेशन पता है, एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है A1 और A2, ए जो रिलेशन होता है वो होता है A इज इक्वल टू लेमडा एन। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं N1 जो होगा वो होगा A अपॉन लेमडा। ठीक है, तो ये जो A का रिलेशन है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिलेगा A1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू A2 अपॉन लेमडा 2। तो यहाँ से हमारे पास जो लेमडा है उसमें रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए A1 जो है वो हमें 5 गिवन है, 5 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन लेमडा 2, यानी यहाँ से हमें मिलेगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू 2। और देखिए यहाँ पे लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ टाइम होता है, यानी यहाँ से t हाफ जो 1 के लिए होगा और t हाफ 2 के लिए होगा, वो होगा लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 यानी 2। यानी यहाँ से हमें रिलेशन मिलता है कि जो दो सब्सटेंसेस एप्पल S1 और S2, S1 के लिए जो हाफ टाइम है वो S2 का डबल होगा। अब देखिए ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर नहीं निकलेगा, ऑप्शन चेक करना होगा। तो यहाँ पर रेशियो जो है वो 4 का आ रहा है, यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा, वैसे ऑप्शन सी भी नहीं होगा। जो पॉसिबल ऑप्शन है बी और डी हो सकता है, और बी और डी में भी देखिए तो हमें बोला है कि जो फर्स्ट वाला जो सैंपल है उसका उसकी हाफ लाइफ जो है वो सेकेंड की डबल है, यानी एक ऑप्शन जो है वो बी हो सकता है। यानी इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो बी, यानी सैंपल 1 के लिए जो हाफ लाइफ है वो 20 होगा और सैंपल 2 के लिए हाफ लाइफ जो है वो 10 होगा, तब यहाँ पे उनकी हाफ लाइफ का रेशियो जो है वो 2 आएगा। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, हमें बोला रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए with half-life t decay into nucleus B. At t is equal to 0, there is no nucleus of B. At some time t, the ratio of number of B to A is 0.3. Then t is given by. तो देखिए हमें बोला है सब्सटेंस A जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर
बी में कन्वर्ट हो जाता है। टी इज इक्वल टू 0 पे हम अज्यूम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है ए के अगर एन नोट है तो बी के 0 है। तो किसी टाइम टी पे अगर हम देखें जो हमें फाइंड करना है, तो अगर यहाँ पे कुछ एन इंटीग्रेट हुए होंगे तो अब यहाँ पर रिमेनिंग यहाँ पे हम अज्यूम करें कि जो ए है, ए के एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे हैं, तो बी के कितने हो चुके होंगे? तो जितने यहाँ पे ए के डिसइंटीग्रेट हुए होंगे उतने ही बी के न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि एन नॉट माइनस एन अपॉन एन जो है किसी टाइम टी पे जो है वो हमें गिवन है 0.3। तो इसे हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा एन नॉट माइनस एन इज इक्वल टू 0.3 एन, यानी एन नॉट 1.3 एन, यानी यहाँ से हमें मिलेगा एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1.3, या सिंपली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू 1.3। तो देखिए एन जो होता है, एन होता है इसका रिलेशन एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे एन नॉट अपॉन एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 1.3। एन नोट से एन नोट हट जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर लेमडा टी इज इक्वल टू 1.3। दोनों तरफ एल एन ले लेंगे तो ये हमें मिलेगा लेमडा टी इज इक्वल टू एल एन 1.3, ठीक है। तो टाइम हमें मिलेगा एल एन 1.3 अपॉन लेमडा। देखिए जो ऑप्शन है हमें हाफ लाइफ की फॉर्म में लिखना है, तो लेमडा का जो रिलेशन होता है, लेमडा होता है एल एन 2 अपॉन टी हाफ। तो इसको हम इस रिलेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू एल एन 1.3 इंटू कैपिटल टी अपॉन एल एन 2। एल एन लिख सकते हैं या फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एल एन है तो एल एन या लोग भी लिखेंगे, क्योंकि एल एन को जब हम कन्वर्ट करेंगे लोग में तो वो आता है 2.03, है ना। यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों में फैक्टर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये होगा डी, t इज इक्वल टू टी एल एन 1.3 अपॉन एल एन 2। तो ये ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं रिएक्टर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला है इमेजिन दैट रिएक्टर कन्वर्ट्स ऑल गिवन मास इनटू एनर्जी एंड इट ऑपरेट्स एट पावर लेवल ऑफ 10 पावर 9 वोट। द मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर ओवर इन रिएक्टर विल बी, यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो हमें पूछा हुआ है कि जो पर आवर जो है वो कितना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो रिएक्टर जो है वो कितने मास को पर आवर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो इतना हम समझते हैं कि जो एनर्जी है वो आ रही है जब यहाँ पर वो मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में। तो पर आवर जो है कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, तो अगर यहाँ पे इसकी पावर जो है 10 पावर 9 वोट है, यानी जूल पर सेकेंड हमें मिल रही है, तो एनर्जी इन 1 आवर कितनी होगी, तो होगा 10 पावर 9 इंटू 3600, ये होगी जूल पर आवर। इतनी एनर्जी जो है वो हमें मिल रही है, और ये जो एनर्जी होगी वो होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एम का रिलेशन हमें मिलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू एनर्जी जो 1 आवर में मिल रही है अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी 10 पावर 9 इंटू 3600 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 8 स्क्वायर, यानी 10 पावर 11 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 16, ये है केजी में। तो हमें डेल्टा एम जो है मास पर टाइम लिखा है ना केजी पर आवर, तो ये हमें मिल रहा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 केजी पर आवर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एम 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 ग्राम पर आवर।
ठीक है, यानी पर आवर अगर हम देखें तो पर आवर जो है 10⁻² ग्राम, इतना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।